ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे जाके एक इमेज डाउनलोड करता हूँ। क्या डाउनलोड करता हूँ? एक इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ मैं, एस लॉग फुटेज। क्या डाउनलोड कर रहा हूँ? एस लॉग फुटेज। कोई भी एक एस लॉग फुटेज मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ हाई क्वालिटी में। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आपको हाई क्वालिटी में करनी है, कोई भी एस लॉग फुटेज। यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, दिख रहा है ये एस लॉग फुटेज है। इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। थियोरेटिकल पार्ट में विल डिस्कस, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैं जस्ट एक इमेज पे काम कर रहा हूँ, और एक इमेज पे काम करने के बाद मैं इस पे काम कर रहा हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। ये तो सब तो बेसिक है, राइट। सीसी इस पे लिख रहा हूँ। तीन चीजें होती हैं, एक ग्रेडिंग होती है, एक सीसी होता है, और एक डीआई होता है। अभी मैं ना सीसी सिखा रहा हूँ, ना ग्रेडिंग सिखा रहा हूँ, ना मैं सिर्फ एक कलर को कैसे फिल कर सकते हैं वो सिखा रहा हूँ मैं, कि कलर कैसे फिल करते हैं, क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड है अभी हम उसको सीखेंगे। बाद में हम डिटेल में जाएंगे कि कलर करेक्शन क्या होता है, ग्रेडिंग क्या होती है, और डीआई क्या होता है। तीनों एक अलग अलग टर्म है, तीनों चीजें हम इसमें कैपेबल हम करने के लिए, लेकिन कहाँ किसका यूज कैसे होता है वो हम सीखेंगे बाद में। लेकिन अभी सीखेंगे सिर्फ बेसिक, बिल्कुल बेसिक, कि भाई एक फाइल है, उसमें हम कलर कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हमें सीखना है। फटाफट से कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ। कहीं कोई भी चीज एक्स्ट्रा लगे तुरंत बोल देना, ऐसे समझ नहीं आई तुरंत आगे इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने बहुत सिंपली फुटेज को इंपोर्ट करा है, तो यहाँ तक तो मैं समझता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए होगी। या है किसी को कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब मैं बहुत सिंपल जाऊंगा कलर पे। किस पे गया? कलर पे। कलर पे जाने के बाद यहाँ पे ऑन करूंगा लिमिट्री। ये हमारे कलर की पैलेट है, जहाँ पे हमें कलर बताता है। ये ऊपर वाला हाईलाइट होता है, और नीचे वाला हमारा डार्क शेडो, डार्क होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूँ। काला हो गया फुटेज, ब्राइट हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ वैल्यू हमारी, अब इसको 0 लेके चलते हैं। अभी ये हमारे पे फुटेज है, देखिए इसके लेवल्स है, ये सब क्या है? लेवल। अब यानी इसका ऊपर का ब्लैक लेवल पार्ट भी हमारे रिक्वायर्ड है, और डाउन लेवल पार्ट भी रिक्वायर्ड है। ये ब्लैक एंड व्हाइट लेवल्स होते हैं। अब इनकी हेल्प से इनको ब्लैक और व्हाइट, अभी यहाँ पे हमें जो वर्क करना है, मेरे को इसको बेसिकली इन कलर्स को खोलना है, कलर्स में बीच में सेपरेशन लाना है। देखिए दो चीजें हैं, आप यहाँ के टूल पैलेट से ही वर्क कर सकते हो, और मैनुअली इफेक्ट एंड कंट्रोल पे जाके वहां से भी कुछ टूल्स उठा सकते हैं। जैसे मैं एक टूल है यहाँ पे, जो हमारा बहुत बेसिक टूल है, जिसका नाम है लेवल, वो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। और उसको अप्लाई करने के बाद आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ एक लेवल करके आ जाता है, जैसे फोटोशॉप में भी होता है। ये लेवल की विंडो है। सीधे मैं इसमें कुछ चीज अप्लाई कर रहा हूँ। मेरा यहाँ कलर वैल्यू यहाँ से शुरू हो रही है, जहाँ पे ओवर डार्क हो जाए वहां छोड़ दो उसको, सेम एज इट इज। जहाँ ओवर ब्राइट हो जाए वहां छोड़ दो उसको। मेरे कलर्स की इन्फॉर्मेशन यहीं तक आ रही है, तो वहीं दबाऊंगा सीधे, ठीक है। ओके करता हूँ। ऑन ऑफ करके उसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑन ऑफ करके चेक कर लेते हैं। मैं एक लेवल तक आ गया हूँ। और करना है, और एनहेंसमेंट करना आप कर सकते हो, मैनुअली करना है मैनुअली कर सकते हो। एक्सट्रीम लेवल नहीं होना चाहिए, सीधे। जिसके बाद हम इसमें चेंज करेंगे वो उसी लेवल पे काम होगा या अलग लेवल पे? नहीं उसी लेवल पे। देखो उसी के लेवल पे तो बार बार क्लिक करो, वो सेटिंग्स तो ऑलरेडी अप्लाइड है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेवल बहुत सिंपल है, जो हमने फोटोशॉप में पढ़ा होगा, ठीक है। अभी मैं, ये होता है लेवल्स। आप ऐसे सारी चीजों को, ये जितने भी लिखा हुआ है टूल्स, आप यहाँ मैनुअली सर्च करके उसको अलग अलग भी काम कर सकते हो। मैं वो करूंगा डायरेक्टली, तो मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे मेरा दिख रहा है, देखो खुल गया मेरा थोड़ा सा पैनल, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया नीचे, थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा, डार्कनेस ज्यादा हो गई है, उसको हम कम कर सकते हैं। सो कम करने के लिए वही अगेन सीधे। सो अभी यहाँ से भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ाना है, कंट्रास्ट में से बढ़ा लेता हूँ मैं, ठीक है। हाईलाइट थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं, हाईलाइट को मैं कम कर लेता हूँ। हाईलाइट मेरा ऊपर वाला पॉइंट, लेकिन अगर आप देखोगे इमेज में हाईलाइट अभी इतना नहीं है। हाईलाइट मेरा यहाँ तक जा सकता है, ये मेरा हाई पीक पॉइंट है, तो हम यहाँ तक हाईलाइट ले सकते हो, ठीक है। सेम एज इट इज शेडो कितनी है, तो शेडो जो नीचे होता है, शेडो नहीं है बिल्कुल भी इतनी, शेडो को नहीं करते इतना, ब्लैक व्हाइट लेवल से वर्कआउट करते थोड़ा सा, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट से कलर बड़ा हाईलाइट होते हैं, यस, कलर्स निकल के आते हैं थोड़े से, ठीक है, राइट। कलर्स और बीच में सेपरेशन आ जाता है हमारा, ब्लैक और व्हाइट कलर्स के बीच में सेपरेशन क्रिएट होता है। सैचुरेशन कलर्स की वैल्यूज को बढ़ाता है, प्लस करता है, कलर्स की वैल्यूज को प्लस करता है। तो हम यहाँ से कलर्स की वैल्यूज को प्लस करेंगे, सीधे से कलर की वैल्यू प्लस हो रही है, ठीक है। मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, और इस कॉपी के अंदर मैं क्या करूँगा, ये जितना ही मैंने काम किया है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि मैं थोड़ा डिफरेंस देख सकूँ, सीधे, ठीक है। दिस इज तो वेरी बेसिक, इसमें मैंने कुछ एडिशनल काम नहीं किया। आपको चेंज करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, तो यू कैन। लिमिट्री कलर ऑन रखो,
आइडिया लगेगा उससे कितनी वैल्यूज, कितनी कलर वैल्यूज पे हम काम कर रहे हैं, कोई चीज एडिशनल तो नहीं हो रही है, शेडो जनरेट तो नहीं हो रही है, कहीं पे भी शेडो नहीं बननी चाहिए। सीधे यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा? ये देखो कलर शेडो बन गई, देखो नीचे आ रहा है वेव्स है, तो यही वेव्स तो है। देखो नीचे गया तो शेडो पूरा बेस लाइन पे आ गया, इट मीन शेडो क्रिएट हो गई। ठीक है, पूरा अप आ गया, शेडो खत्म हो गई। तो ये वेरिएशन नहीं होना चाहिए, लिमिटेड हो शेडो, इमेज के अकॉर्डिंग लिमिटेड हो, ऐसा ना हो एक्सट्रीम लेवल पे जा रही है। ठीक है, ये एक्सपोजर होता है ओवरऑल इमेज की। कभी कभी इमेज हमारी डार्क आती है तो उसके लिए हम इसको वर्कआउट करते हैं। ओवर ब्राइटेड इमेज है तो उसको आप कम भी कर सकते हो। अब ऐसा कभी कभी लगता है यार इतनी वैल्यू है कि 100 200 नहीं कर सकते, जनरली क्लिक करो 200 लिख दो, बिल्कुल ठीक है, वो एक्सट्रीम जितना होगा वो आ जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ की अगर वैल्यू इतनी है, आपको इसके ऊपर लेके जाना है तो इससे ऊपर भी ले जा सकते हो। एक्सट्रीम 300 है, तो हर किसी की एक एक्सट्रीम वैल्यू है, ऐसा नहीं है जितना पैरामीटर में दे रखा है उतना नहीं है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो अभी मैं कंट्रास्ट को अपना 100 लेके चल रहा हूँ। सी दिस, अभी इसके अंदर हर किसी चीज में एक वाइट बैलेंस होता है। क्या होता है? वाइट बैलेंस। मींस अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे वाइट बैलेंस होता है हमारा, वाइट बैलेंस के अंदर क्या होता है, हमारे कभी कभी हम शूट जब करते हैं तो शूट करते टाइम हमारे फेस पे येलो टिंट आ जाता है, कभी ब्लू टिंट आ जाता है, कभी पिंक टिंट आ जाता है, कभी ग्रीन टिंट आ जाता है। तो उस टिंट को, उस लेयर को रिमूव करने के लिए हम वाइट बैलेंस का यूज करते हैं। यूज कैसे करते हैं? ये आप डायरेक्टली पिक कर सकते हैं और यहाँ क्लिक कर सकते हैं, वो डायरेक्टली वो कलर निकल जाएगा। बैकग्राउंड ग्रीन था, ग्रीन हो गया और ऑटोमेटिकली उसने सारी चीजें पिक कर ली। फेस का कलर, तो फिर चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने फेस नहीं चेंज हुआ है, आपको लग नहीं रहा चेंज हुआ है। ये देखो मैं इसको कंट्रोल जेड करूंगा, देखो ये सीधे पहले पिंक था, ठीक है, अब ये हो गया ग्रीन कलर। बट मैं, ये होता है ऑटोमेटिक सेट करना। कभी कभी ऑटोमेटिक उतना वर्कआउट नहीं करता जितना हम मैनुअली वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो मैनुअली कैसे वर्कआउट करेंगे और ऑटोमेटिक कैसे वर्कआउट करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अभी मेरे को थोड़ा एनालाइजिंग करनी है। देखो इससे भी एनालाइज कर सकते हो, लेकिन मैं कभी कभी विजुअली ज्यादा एनालाइज कर पाता हूँ। तो विजुअली एनालाइज करने के लिए आप देखो फेस पे हल्की सी पिंक टोन है, आपका फेस अगर आप देखोगे हल्का सा येलो टोन में होता है, मतलब फेस की अगर स्किन की बात करोगे थोड़ी सी येलो और आपकी ऑरेंज, ये टोन थोड़ी मिक्स होती है। तो अभी आप देखोगे थोड़ी सी इसमें पिंक आ रही है, लेकिन हाँ मैं देखूंगा ओवरऑल थोड़ा सा लुक अच्छा आ रहा है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खराब है। बहुत लाइट से लाइटली इसमें वर्कआउट हम कर सकते हैं। तो हमारे पास ये टूल पैनल है, सो मैं हल्का सा येलो ऐड कर दूंगा इसमें। ठीक है, मैनुअली भी धीरे धीरे भी ऐड कर सकते हो और हल्का सा इसमें ग्रीन ऐड करते हो, राइट। तो ऐसे आप कर सकते हो इजिली। टिंट सैचुरेशन बढ़ाना है तो आप और बढ़ा सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, कम करना है कम भी कर सकते हो, वाइट बैलेंस आपको कम करना है कम कर सकते हो, बढ़ाना है बढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको मैनुअली थोड़ा सा वर्क कर लेता हूँ। ठीक है, -1 कर लेता हूँ। थोड़ा सा ब्लू इसमें ऐड होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। कीबोर्ड में जो हमारे अप डाउन आ रहे होते हैं उसके जरिए हम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी द इम्पैक्ट। एक इमेज को हम किस लेवल तक ले आए हैं। ये हमारा शूटेड है और ये मैंने इस पर कलर्स निकाले हैं। ठीक है, और बहुत सिंपल वैल्यूज को यूज किया है मैंने, कोई ज्यादा हैवी और हाई लेवल की वैल्यूज को यूज नहीं किया, सिर्फ एक ही पैलेट में वर्कआउट किया है, सिर्फ एक ही पैलेट में वर्कआउट किया। और कहीं से आप देखते हो कहीं से भी हाईलाइट आपको ज्यादा नहीं लग रहा होगा, कहीं से भी शेडोज नहीं दब रही होंगी, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जो मेरे को जिसकी डिटेल नहीं दिख रही होगी। डेप्थ की थोड़ी कमी है, आई नो दैट, डेप्थ में थोड़ी सी और कलर्स होनी चाहिए और एडिफिकेशन होनी चाहिए। आपने 200 कर रखा है, इसको बढ़ा लो। ठीक है, ज्यादा लगा है कम कर लो, अपने अकॉर्डिंग है, वो अपने हाथ में है पूरा। ठीक है, तो सीरियस अभी मैं उस किस लेवल तक आउटपुट यहाँ ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ। मैं थोड़ा सा डिफरेंस देखना चाहता हूँ। बढ़ा सकते हैं क्या? जैसे सपोज इसमें बैकग्राउंड में ग्रीन कलर है, हम उस ग्रीन कलर को नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ ग्रीन कलर को बढ़ सकता है, वो आगे सीखेंगे हम लोग। पहले हमें इतना सीखना है। ठीक है, सीरियस बिटवीन द डिफरेंस। ये क्या होता है? मैं एक 10 करके दिखा रहा हूँ, मैंने क्रॉप लिया है, ऊपर लेयर पे क्रॉप डाल दिया, तो एक डिफरेंस दिखा रहा हूँ। जैसे आपने शोरील देखोगे तो वैसे ही बनती है शोरील। ठीक है, तो यहाँ पूरा था, मैं इस पे की लगाई, इसको स्टार्टिंग में करा, उसको पूरा खत्म कर दिया, तो एनिमेशन भी क्लियर। तो इसको पूरे स्क्रीन पे करके दिखाता हूँ फुल रेजोल्यूशन में। ठीक है, किस लेवल की क्वालिटी में दिख चुके हैं। यहाँ पे कलर्स पता नहीं कैसे दिख रहे हैं, लेकिन मेरी स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे और बहुत यूनिक कलर्स उसमें दिखाई दे रहे हैं मुझे। बेसिक कलर ग्रेडिंग, इसके अंदर मैंने कोई भी एडिशनल चीज यूज नहीं करी है, वेरी बेसिक।
सिंपल सा अगर देखो व्हाइट बैलेंस और टोन्स मैंने यूज किया है। मैंने अभी बेसिक के अंदर जो लट्स हैं इनको भी अप्लाई नहीं करा। ये बेसिक लट्स होते हैं। लट्स क्या होते हैं बेसिकली, जब हम थोड़ा सा DI की तरफ मूव करेंगे तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ये होता है डिफॉल्ट प्रीसेट्स जो मार्केट में ऑलरेडी रनिंग है सीधे। तो मैं नहीं यूज कर सकते हैं अपना मैनुअली बना सकते नहीं नहीं, इनको यूज करने का तरीका ये नहीं होता कि इनको यूज कर लिया काम खत्म हो गया। ये ऐसा यूज नहीं होता। ये होता है सीन्स के अकॉर्डिंग। आपका सीन्स में हॉरर टोन आ रही है, सस्पेंस टोन आ रही है, रोमांटिक टोन आ रही है, तो ये सब टोन डालने का काम करते हैं। ये सिर्फ फीलिंग्स देने का काम करते हैं, कलर्स की फीलिंग्स देने का काम करते हैं। हम जो है रियल कलर निकालेंगे इन टूल्स की हेल्प से, उसके बाद उसमें फीलिंग सेट कर देंगे इस टूल की हेल्प से। ठीक है, तो ये एडिशनल वर्क होता है। ये इसका कोई स्पेसिफिक वो भी रहेगी ना, वो तो करनी है। ये तो करना है आपको, ये तो हमेशा करना है। ये पहले तो इस लेवल का आउटपुट आप निकालोगे ना, तभी आप आगे वर्कआउट कर सकते हो। पहले तो आपको यहाँ तक पहुंचना है। जब ये कर लोगे, पहले एक पिक्चर की पूरी ग्रेडिंग होती है। पहले पूरी पिक्चर की CC करा जाता है, ग्रेडिंग करी जाती है। उसके बाद उस पर सीन्स के अकॉर्डिंग वीडियो ऑडियो करने के बाद उस पर उसकी कलर ग्रेडिंग करी जाती है। मतलब उस पर डाला जाता है ये थोड़ा ड्रामेटिक है तो उसको थोड़ा डार्क करा जा रहा है, रात का तो रात बनाया जा रहा है। पहले CC होगा फिर उसको रात बनाया जाएगा। ठीक है, तो एक पूरा सिनेरियो होता है हर चीज को करने का। तो ये CC का ये कलर ग्रेडिंग का देखो ये तीनों में डिफरेंस होता है। ये हमने भी ग्रेडिंग करी है, बेसिक ग्रेडिंग बोलते हैं इसको। हमने ग्रेडिंग बेसिक ग्रेडिंग करी है। ठीक है, जब हम किसी में कलर बनाते हैं तो उसको हम ग्रेडिंग बोलते हैं, और जब हम कलर के साथ हम थोड़ा सा लट के साथ खेलते हैं तो उसको हम DI बोलते हैं, और जब एक कलर के साथ दूसरे कलर को मैच कराते हैं तो उसको कलर करेक्शन बोलते हैं। एक चीज और बताता हूँ, कभी कभी हम क्या करते हैं, अभी जैसे हमारे पास यहाँ होती है एडजस्टमेंट लेयर्स, मैंने आपको बताई नहीं होंगी भी शायद। सो राइट क्लिक करा, न्यू आइटम, और यहाँ पे क्या है एडजस्टमेंट लेयर। मैंने इस पर क्लिक किया, ओके किया। ओके करते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर बन गई। एक साथ मेरे को 50 क्लिप पे काम करना है, एक ही चीज का मेरे को CC अप्लाई करना है। एक ही चीज CC जो है सेम क्लिप पे करना है। कभी कभी क्या होता है हमने शूट किया और उसी शूट को हमने 50 बार रिपीट कर रखा है, या उस एंगल के 50 बार शॉट आए हुए हैं, तो बार बार मुझे सब पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इट्स टाइम टेकिंग, और सब पे CC करना भी इट्स टाइम टेकिंग, और सब में डिफरेंस भी आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा लेयर, एडजस्टमेंट लेयर, इसको उस लेयर पे सब ये सारे लेयर्स पे अप्लाई कर दूंगा, और इस पे ये वाला जो डेटा है, ये वाला जो डेटा है हमारा कौन सा, लेवल्स का, लिमिट्री का, इन दोनों को क्या कर लूंगा कॉपी, और एडजस्टमेंट लेयर पे कर दूंगा पेस्ट, और नीचे वाले लेयर्स कर दूंगा बंद। सीधे तो अब जितना भी डेटा आगे होगा, मैं अगर 50 बार लेके आता हूं तो ये सब पे दिखाई देगा, क्योंकि वो है। अब चेंजेस जो करोगे आप इसमें करो, पूरे चेंजेस आप इसमें कर सकते हो, सब पे अप्लाई होगा। कुछ में करना है, कुछ में नहीं करना, तो उसमें कट कर दो। सपोज इस वाले एरिया पे नहीं करना, इस वाले एरिया पे काट दो, यहाँ से यहाँ तक काट दो, क्लिक करो। या फिर दूसरा ऑप्शन, इस वाले क्लिप के ऊपर रख दो। हमने इस पे काम किया ये वाला, और मैंने लेयर को ऊपर रखा, आप देखो इसमें अप्लाई हो रहा है। अगर ये चीज मैं नीचे रख दूंगा तो वो पूरा उसमें ऐसे दिखाई देगा। तो इसको मैं ऊपर रख रहा हूँ, और इस पे ठीक है। तो जो एडजस्टमेंट लेके हम ऊपर रखेंगे उस पर अप्लाई नहीं होगा, जितना भी नीचे डेटा होगा सब पे अप्लाई होगा, चाहे वो कोई भी।